हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया सबसे पहले कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद भैया कोशिका की खोज किसने किया, उसके बाद कोशिका की संरचना कैसे होता है और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिकाओं का कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कोशिका। भैया कोशिका को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो भैया कोशिका या सेल किसे कहते हैं, तो भैया हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका को हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होता है वो जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब कोई भी जीव है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, कौन होता है भैया, कोशिका, जो प्रायः और स्वतः ही क्या करता है भैया, जनन की क्षमता बनाए रखता है। मतलब जनन करने की क्षमता बनाए रखता है। हमने जनन पढ़ाया है। यदि आपको पढ़ना है जनन किसे कहते हैं तो आपको केवल आपको नाम लिखना है, जनन किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा भैया, मतलब जनन का मतलब होता है अपने जैसे नए संतान को क्या करना, उत्पत्ति करना। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोशिका जो होता है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, जो प्रायः या स्वतः ही जनन का क्या करता है, जो समर्थ है, जो क्षमता है, वो क्या बनता है, बनाए रखता है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। अब आते हैं भैया कि कोशिका की खोज किसने किया, तो याद रखेंगे भैया कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, परंतु याद रखेंगे भैया रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, क्या भैया यहां पे मैं कह रहा हूं, एक याद रखेंगे मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था यदि आ जाता है, या कोशिका की खोज किसने किया था सर्वप्रथम, तो आप क्या कहेंगे भैया, रॉबर्ट हुक। और किसमें भैया, 1665 ईस्वी में किया था। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि भैया कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि कोशिका की सभी हिस्से या संरचनाएं, कोशिका की सभी संरचनाएं क्या होती है, एक जैसी होती है। मतलब जो कोशिकाएं होती है उनकी संरचनाएं कैसी होती है, एक जैसी ही होती है। तथा छोटी संरचनाएं, मतलब छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं वो मिलकर एक बड़े संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका जो होती है वो सभी हिस्सों के, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका के क्या होती है, जो संरचनाएं होती है वो एक जैसी होती है। इसकी संरचना में थोड़ा सा बना दूं तो भैया इसकी संरचना यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसे होती है कोशिका। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, आप जाकर नेट पर भी देख सकते हैं। और ये कोशिका की छोटी छोटी ऐसे ही कोशिका होती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये एक कोशिका है, कोशिका की क्या है, छोटी सी एक इकाई है इतनी। ठीक है, ये दूसरी इकाई है, ये तीसरी इकाई है, सब देख रहे हैं एक ही जैसी है ना। इसलिए हमने कहा कि कोशिका के सभी हिस्से क्या होती हैं, एक जैसे ही होती हैं। तथा छोटी छोटी संरचनाएं या छोटी छोटी हिस्से मिलकर एक क्या बनाती हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं, जो मृत कोशिका है। तो आशा करते हैं कोशिका की संरचना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आपको अगर फोटो देखना हो तो आप गूगल पे जाकर कोशिका की फोटो मांग सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है भैया कि कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन, मतलब संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है भैया, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको क्या लिखा गया है, एक कोशिकीय जीव। दूसरा लिखा गया है बहुकोशिकीय जीव। अब भैया एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा भैया, हमने यही कहा कि ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बना होगा तो उस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे ही यदि हम बहुकोशिकीय जीव का यदि हम डेफिनेशन करें, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, तो हम
कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उस प्रकार के जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब ऐसा जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उस प्रकार के जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उस प्रकार के जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो भैया आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज भैया जो क्या है, जितने भी आपको ट्रिक्स पढ़ना है या किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, चाहे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हो, तो आपके लिए एक नया चैनल है ट्रिक्स ब्रदर सर, हमारे जो नया चैनल है, उस चैनल पर जाकर भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद वहां पे जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सभी क्या है भैया, प्लेलिस्ट पे जाकर आप अच्छे से सभी को क्लास के चैप्टर वाइज बना दिए गए हैं, तो वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि वैसे नहीं आप जाना चाहते हैं, अगर सीधा आप जाना चाहते हैं, तो भैया एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं उस चैनल का लिंक, या आप मांग सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनका लिंक मांग सकते हैं, क्लास वाइज आप जिस क्लास का भी आप पढ़ना चाहें उस क्लास का मांग सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इस क्लास का मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकूं, तो यहाँ से जाकर मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं जितनी बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।